मिलन कुमारी अपना नेम लिखें आप। अच्छा, मिलन ही नेम है, फाइन। और चिराग इज़ ऑल्सो हेयर। आई कैन सी टोटल 4 पीपल आर हेयर। तो नेम तो यहाँ पे 3 की नज़र आ रहे हैं, मिलन, मोहित एंड चिराग। तो 4th पर्सन भी अपना नेम मेंशन करें, कौन है। तो शुरू करें हम लोग या और 2 मिनट वेट कर लें। कुछ अदर लाइक मिलन ने आंसर दिया है 1A, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू मिलन। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ट्राई। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जो इसका नोटिफिकेशन था उसमें कहा था कि आज जो भी पूरे 10 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देंगे आप, उनके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ गिफ्ट है नवरात्रे का, है ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड वाला ही होगा। तो नवरात्रे का आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कुछ डांडिया वगैरह गिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो इट मस्ट बी श्योरली रिलेटेड विद द your studies only and related to accountancy only. So okay, Chirag, you can also answer. Let us start with this now, okay. And for every question I will provide you approximately 10 seconds, not more than that, okay. And Suresh ji is also here. Sir, आवाज़ थोड़ी तेज़ कीजिए, आवाज़ तेज़ करें, ठीक है। अभी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? चिराग हैज़ ऑल्सो आंसर्ड ऑप्शन ए, मोहित ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और अब स्टार्ट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी नन ऑफ द अबव। एंड ऑल द students who are here online have all answered option number A, that is personal account. Let us check. So you all are correct. For the first question, you all have given the correct answer. Let us continue with the next question. Dividends are usually paid on. Dividend का meaning पता है ना? Dividend is a part of profit distributed to the shareholders. So dividend are usually paid on authorized capital, issued capital, called up capital or paid up capital. So just mention in the comment क्या लगता है, क्या सही आंसर होगा इसका। डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी कॉल्ड अप कैपिटल एंड डी पेड अप कैपिटल। आप एक बार अपना आंसर मेंशन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चिराग सेज बी इशूड कैपिटल, लिटिल बिट फास्टर बिकॉज 10 सेकेंड से ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता, तो थोड़ा सा स्पीड में आंसर करते जाएं, जो भी आपको ठीक लग रहा है। मोहित सेज पेड अप कैपिटल एंड सुरेश जी सेड इशूड कैपिटल। सो मिलन का, अच्छा मिलन सर वॉइस लो आवाज़ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये बता दीजिए आप लोग पहले फाइनली। चलिए मैं इसका फाइनली आंसर बताता हूँ आप लोगों को। पेड अप कैपिटल इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप डिविडेंड किसे पे करेंगे? डिविडेंड हम उसे पे करेंगे जिसने कैपिटल का पेमेंट किया है। अगर हम इशूड कैपिटल की बात करें तो ठीक है, हमने शेयर्स इशू तो कर दिए, लेकिन अगर किसी पर्सन ने हमें टाइमली पेमेंट नहीं किया, सपोज अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो अगर हमने टाइमली पेमेंट नहीं, अगर हमें शेयर होल्डर से टाइमली पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो हम उन्हें डिविडेंड पेमेंट नहीं करेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेड अप कैपिटल। द डिविडेंड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स हु are having the paid up capital. Let us move with question number 3. As per Companies Act 2013, only preference shares, I hope you all understand the meaning of preference shares, only preference shares which are redeemable within dash can be issued. तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए
प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं. सो दिस इज मेंशन इन कंपनीज एक्ट 2013. ऑप्शन नंबर ए इज 24 years, option number B is 25 years, option number C is 30 years, and option number D is 20 years. Just mention your answer. क्या लगता है कि प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं? A 24 years, B 25 years, C 30 years, D 20 years. एक्चुअली ये सारा थियोरेटिकल जो पार्ट है ना, ये हम अक्सर स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. जबकि जब तक आप थियोरी को नहीं पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा और ना ही कमांड बिल्डअप होगा. सो मोहित सेज 20 years. चिराग सेज आंसर डी 20 years. I am just waiting for the others also to try so that मिलन कुमारी यू हैव टू मेंशन द आंसर. यस सर लिखने से नहीं चलेगा, आप आंसर लिखिए ए बी सी और डी. जी आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. सुरेश सेज 20 years. Okay, let us check the answer for this. So again, option number D 20 years is absolutely correct. Deepak Kumar, 20 years is the correct answer because it is prescribed as per the Companies Act 2013. यानी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स 20 years या उससे कम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं तो ही आप इशू कर सकते हैं. वी हैव टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स विद इन the 20 years period. 15 years, 16 years, 1 year, 2 years, maximum up to 20 years only we can issue the preference shares. उससे ज़्यादा पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते. मिलन आप एक काम करें, आपका वीडियो आई थिंक थोड़ा सा लेट चल रहा है, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए बिकॉज आपका आंसर लेट आया है. टाइमली आंसर करना है. मेरे आंसर शो करने के बाद आप आंसर शो करोगे तो क्या सेंस रहेगा, है ना? तो एक बार रिफ्रेश कर लो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्स स्पेसिफिकली अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स. आई एक्सपेक्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे और सही देंगे बिकॉज बहुत ही इजी आंसर है. Which of the following documents describes specifically about the terms and conditions of the issue of shares? So option number A prospectus, option number B articles of association, option number C memorandum of association, option number D all of the above. Mohit says prospectus. Deepak Kumar says D, that is all of the above, that is articles of association also includes terms and conditions, memorandum of association also includes terms and conditions of issue of shares, and prospectus also includes terms and conditions. Yes, what about the rest? All are confused. Chirag says C, that is memorandum of association, and Suresh says D, all of the above. ठीक है, चेक करते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या है. और इसी क्वेश्चन के बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. प्रोस्पेक्टस इज द करेक्ट आंसर. इफ इन सिंपल वर्ड्स आई गिव द डेफिनेशन फॉर प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी containing the terms and conditions of the issue of shares, inviting the general public to subscribe for its shares. Deepak Kumar, you need not to get demotivated. Just we are having 6 more questions, so you can try those also. Okay. मिलन कुमारी क्वेश्चन नंबर 320 ईयर्स आप बहुत लेट चल रहे हैं. एक बार रिफ्रेश कीजिए अपना वीडियो, बहुत लेट चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे चुका हूं मैं. चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा हूं. डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. आपके सामने सेम 4 ऑप्शंस हैं. डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इनमें से किसे हम कहते हैं? मैं और इसको शॉर्ट कर देता हूं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में से डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? मोहित सेज ओनली माय आंसर आर राइट इन दिस क्वेश्चन.
Yes, Mohit, your answer was absolutely correct. So, congratulations to you. Again, you can answer that doctrine of indoor management, articles of association and memorandum of association दोनों में से किसे कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताइए. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. Deepak says memorandum of association. Milan says D, that is all of the above. Suresh says okay. जी मोहित, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आदित्य सेज सी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. थोड़ा सा आप लोग अपने कंपनी का थ्योरेटिकल पार्ट रिव्यू कीजिए. बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग. Mohit, you wrote of what? Articles of association. So again, let me tell you that articles of association is known as doctrine of indoor management, while memorandum of association is known as charter of the company. Memorandum of association डील करते हैं कि हमारी कंपनी आउटसाइडर वर्ल्ड से कैसे डील करेगी, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहता है कि हमारी कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे गवर्न होगा. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. क्लियर? लेट अस मूव विद क्वेश्चन नंबर 5. मैं यही कहूँगा कि आप लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट किया करें. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को तो आप करते ही है प्रैक्टिस, लेकिन थ्योरी को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊं, इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगर होंगे तो, सॉरी टू से लाइक दैट, बट इट इज़ अगेन अ वेरी सिचुएशन आर नॉट कंडक्टेबल, सो वेरी एम्बिग्यूअस सिचुएशन. तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में अप्रॉक्सीमेटली 40% पेपर आपका ये MCQs आने वाले हैं. पहले हमारा 25% था, अब 25% से ये इंक्रीज हो गया है. अप्रॉक्सीमेटली 40% पेपर MCQs आएंगे. तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हालांकि इसका जो आंसर है वो पहले ही फ्लैश हो गया था स्क्रीन पे. सो स्टिल लेट मी आस्क, प्रमोशन एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज A. preliminary expenses, B. revenue expenses, C. capital expenses, or D. none of the above. So here Mohit says preliminary expenses, Deepak says A, that is preliminary expenses, and Milan says A, preliminary expenses, and Chirag also says preliminary expenses. जी दीपक, आप मुझे सैनिटाइजर सेंड कर रहे हैं. And everyone says okay Deepak, I'll just sanitize my hands, thank you. So the correct answer is preliminary expenses. All the expenses which have been incurred at the stage of promotion. Who undertakes the stage of promotion? Okay, now just answer me, who undertakes the stage of promotion? जो टोटल 4 स्टेजेस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, दैट इज प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जी सुरेश जी, आंसर लीक हो गया था. सो अब आप मुझे बताइए, द पर्सन हु अंडरटेक्स द फंक्शन ऑफ प्रमोशन इज नोन एज व्हाट? जो पर्सन प्रमोशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये बताइए आप लोग. अब देखते हैं कि कौन आंसर सही दे पाता है. प्रमोशन एक्सपेंसेस आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो ठीक है सबका, लेकिन जो पर्सन प्रमोशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिलन सेज प्रमोटर. मिलन, ये भी बता दीजिए कि प्रमोटर क्या इंडिविजुअल पर्सन ही होना जरूरी है, या प्रमोटर कैन बी अ इंडिविजुअल और अ फर्म और द कंपनी ऑल्सो? क्या हुआ दीपक, इतने अजीब एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? मोहित सेज प्रमोटर. मोहित, ये भी बताइए कि क्या प्रमोटर एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है, या एक कंपनी भी दूसरे कंपनी की प्रमोटर हो सकती है? मिलन सेज कंपनी ऑल्सो. So your answer is absolutely correct. That is
The person who undertakes the activities of promotion is known as promoter, and a promoter can be an individual, or a company can also be a promoter of any another company. So let us move to the next question. Question number 6, that is amount of calls in advance is. Question number 6 is there on your screen. Amount of calls in advance is option number A, added to the share capital, option number B, added to reserves, option number C, shown on the asset sides, and option number D, that is shown in the equity and liability side. तो आपको बताना है मीनिंग. आई होप आप लोगों को पता होगा कॉल्स इन एडवांस क्या होता है. whenever a company does not call called a particular installment, और अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में हमें मनी पे कर देता है, सपोज अलॉटमेंट के साथ में हमें फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हो गया, या एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट का रिसीव हो गया, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे हमें कॉल्स का मनी एडवांस में रिसीव हो जाता है, तो वो होता है कॉल्स इन एडवांस. सो कॉल्स इन एडवांस को आप शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे, रिजर्व्स में ऐड करेंगे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करेंगे, या फिर बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे. सो चिराग आंसर तो लिखिए. मोहित सेज डी, दैट इज calls in advance will be shown on the liability side of the balance sheet. Chirag also says option number D. Siddharth also says option number D. Deepak also says option number D, that is it will be shown on the liability side of the balance sheet. Let us check the answer whether you all are correct or not. So congratulations, you all are correct once again. That is calls in advance will be shown on the liability side of the balance sheet. लेकिन अब देखते हैं, दोबारा से एक बार चेक करते हैं आप लोग क्या आंसर कर पाते हैं. कॉल्स इन एडवांस को आप शेयर कैपिटल में शो करेंगे या फिर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे. I ask the question once again, calls in advance whether it will be a part of share capital or it will be a part of current liability. बताइए. शिल्पा लेट आए हैं आप, मेरे आंसर बताने के बाद में आप आंसर लिख रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं. अब आप ये बताइए, कॉल्स इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल और इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी. क्या हम कॉल्स इन एडवांस को शेयर कैपिटल में शो करेंगे या करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे? चिराग सेज दैट इट विल बी शोन इन करंट लाइबिलिटीज. एंड चिराग, लेट मी टेल यू दैट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Mohit, this time you are wrong. Let me tell you, calls in arrear. Calls in arrear is deducted from subscribed share capital, but calls in advance is shown as current liability. Under the current liability, there is a subheading known as other current liabilities. तो calls in advance को हम करंट लाइबिलिटीज की सब हेडिंग नंबर 4 अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं. सो कीप दिस थिंग रिमेंबर. कॉल्स इन एरियर तो शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटी का पार्ट है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7. एन इशू ऑफ शेयर्स which is not a public issue but an offer to a selected group of persons is called as what? I repeat the question. An issue of shares which is not a public issue but an offer to a selected group of persons is called what? Whether it is called as public offer, or it is known as private placement, or it is known as EIPO, that is E initial public offer, or the option number D, that is none of these. An issue of shares which is not a public issue. जब हम शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और वो उसका पब्लिक इशू नहीं कर रही है, बल्कि एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को वो अगर अलॉट कर रही है शेयर्स, तो इस तरह का जो इशू है क्या हम उसे पब्लिक ऑफर कहेंगे
या हम उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे, और या फिर हम उसे EIPO कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव. सो Mohit says private placement, Shilpa says B private placement, Milan says private placement, Raghavendra says private placement, and Deepak, earlier you answered it wrong, but you just deleted your message. So every one of you says private placement, that is shares which are not issued publicly but have been offered to a selected group. Let us check the answer. So answer is private placement. That is absolutely correct. So congratulations all of you. You all have answered it correctly. That is private placement is a correct answer. Let us move to the next question. Question number 8. If rupees 9 have been called up on shares, if rupees 9 have been called up on shares of nominal value of rupees 12, it will be shown as subscribed and fully paid up. Option number B, issued share capital. Option number C, subscribed but not fully paid up. Option number D, all of the above. अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट से रिलेटेड. तो अगर आप लोगों ने डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट पढ़ा है, अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पढ़ा है, तो आप इसे आंसर कर पाएंगे. एक शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 12 रुपीज़ की और उस पर अभी सिर्फ 9 रुपीज़ ही कंपनी ने कॉल किया है, तो क्या हम इसे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में शो करेंगे, या फिर हम इसे इशूड शेयर कैपिटल में शो करेंगे, या फिर हम इसे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में शो करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि किसी भी हेडिंग में आप इसे शो कर सकते हैं. सो हेयर फ्यू आंसर्स आर देयर. सो मोहित सेज ऑप्शन नंबर सी, Chirag says option number A, Shilpa says subscribed but not fully paid up, Deepak says C, that is subscribed but not fully paid up, and Raghavendra says subscribed but not fully paid up. So let me check the answer. Option number C is the correct answer. Milan also says option number C. Option number C is the correct answer. Under subscribed and fully paid up हम दोनों तरह के शेयर्स शो करते हैं. कौन से दोनों तरह के? मान लीजिए कंपनी ने पूरा कॉल किया है लेकिन किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, दैट इज फुली कॉल्ड अप बट नॉट फुली पेड अप. ये भी आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप फुली पेड अप में ही आते हैं, नॉट फुली पेड अप में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आते हैं. और अगर कभी कंपनी ने पूरा कॉल नहीं किया है तो वो भी आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही आते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के सब हेडिंग्स में दो पार्ट हो जाते हैं, फुली कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप एंड नॉट फुली कॉल्ड अप. तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सो ऑल दोज हु हैव आंसर्ड करेक्टली, कांग्रेचुलेशंस टू यू. लेट अस मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, on an equity shares of rupees 10, the company has called up rupees 9. 10 रुपीज वाले शेयर्स हैं जिस पे कंपनी ने 9 रुपीज कॉल किया है. ओके, बट द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज रुपीज 8 ओनली. लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है वो 8 रुपीज ही रिसीव हुआ है. Called up amount is rupees 9, paid up amount is rupees 8. The difference of rupee 1 will be debited to which account? जो रुपी 1 आपका रिसीव नहीं हुआ उसे हम क्या कॉल से एडवांस में डेबिट करेंगे, या फिर कॉल से एरियर में डेबिट करेंगे, या फिर शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट करेंगे, या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे?
So, very quick answer have been given by all. That is, Deepak says calls in area, Milan says calls in area, Ram Goyal says calls in area, Mohit says calls in area. दीपक कितनी बार आंसर करोगे भाई? 4 times you have answered. Raghavendra says option number B, and Shilpa also says calls in area account. So let us check the answer whether you people are correct or not. Option number B, that is calls in area, is absolutely correct. So congratulations all of you. You all have answered it correctly. Now I am coming to the last question, and after this I will tell you how you people can get your surprise gift of Navratra. So let us move to the last question, question number 10. Utilization of amount received as securities premium reserve. Utilization of amount received as securities premium reserve has been specified in Companies Act 2013 under which of the following sections? Section 53 subsection 1, Section 55 subsection 2, Section 52 subsection 2, and option D, none of the above. हमें अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं तो जो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का रिसीव हुआ है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अंडर द पर्टिकुलर हेड्स. ऐसा नहीं है कि आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को किसी भी यूज में ले सकते हैं. द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर हेड्स. सो under which section of Companies Act 2013 the utilization of securities premium reserve have been specified? So I have got few answers. Shilpa says option number C, that is section 52 subsection 2. Ram Goyal says option number C. Mohit Kalia says option number C. Raghavendra says option number C. Milan says option number C, and Deepak also says option number C. Deepak, आप आंसर 2 बार भी करोगे तो गिफ्ट आपको एक ही बार मिलेगा. डोंट वरी. In all the questions you are trying to answer 2, 3, 4 times. Okay, let us check the correct answer. So option number C, that is section 52 subsection 2, is absolutely correct. Milan Kumari, you are wrong this time. How can it be possible कि मैं आंसर उसमें नहीं लिखूंगा? So option number C, that is section 52 subsection 2, specifies 6 headings where you can make use of securities premium reserve. That is, you can utilize it for the issue of fully paid bonus shares. You can utilize it for writing off the discount or loss on issue of shares and securities, and there are certain other heads which are mentioned under section 52 subsection 2 of Companies Act 2013. Why you changed? Who changed the answer? Nobody changed the answer. It is mentioned as section 52 subsection 2 is the correct answer. Now every one of you who are online who have answered me, just mention your email IDs over which I will send you the surprise gift for today. आप लोग जो भी इस समय लाइन पर हैं जल्दी से कमेंट्स में अपना करेक्ट मेल आईडी मेंशन कीजिए जहां पे मैं आपको आपका आज का सरप्राइज गिफ्ट सेंड कर सकूं. एंड आई एम 100% श्योर आप लोगों को ये गिफ्ट जैसे ही रिसीव होगा यू विल रियली get surprised and you will be really happy to receive that. Approximately 400 rupees जिसकी कॉस्ट है वो आप लोगों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में सेंड करने वाला हूं आपके मेल आईडीज पे. तो जल्दी से आप कमेंट में अपने मेल आईडीज मेंशन कीजिए जिससे कि मैं आप लोगों को आपके गिफ्ट सेंड कर सकूं. कमेंट में आप अपना मेल आईडी मेंशन करें. I can see
Milan Kumari, Deepak, Raghavendra, Chirag, Shilpa and Mohit. These people I can see who have answered, and even Ram Goyal is also here. Every one of you, just mention your mail IDs in the comments so that I can send your gifts. I will just mail your gifts over the mail. This gift is having a approximate cost of 400 rupees. I'm waiting for the mail IDs of you all. After that we will end up this session. आपकी मेल आईडीज आप मेंशन कर दें कमेंट में, जिससे कि मैं उस पर आपको आपका गिफ्ट सेंड कर सकूं. यस, दीपक, राघवेंद्र, राम गोयल. If you want to claim your gift for today's quiz, attempting the quiz, because though most of you have answered correctly, one or two wrong answers were also there, but still most of the answers were correct. Thank you, Deepak. Just mention your mail ID so that I can send you your surprise gift. Just waiting for your mail IDs. Mention your mail ID in the comment section. Everyone, mention your mail IDs in the comment section. So, Deepak, Milan, Mohit, Shilpa, Raghavendra, you people have sent your mail IDs. So, I will send you your gift for today. And let me tell you what I am sending. Ram